फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना के वीज़ा के बारे में कि चाइना का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान से। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई बिजनेस है पाकिस्तान में या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आप चाइना का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप ये वीज़ा किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं तो आपके तकरीबन 1.5 से 2 लाख और मैक्सिमम 2.5 लाख तक भी लग जाते हैं, फिर आपको वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर आप खुद एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं, तो इसलिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई। सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे मैं कंप्लीटली आपसे शेयर करूँगा। तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि इस वीज़ा के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनको पूरा करने के बाद आपको कोई बिना फीस पे किए वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा तमाम प्रोसेस भी वीज़ा का मैं बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करते हैं। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है असद अली। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। इसके अलावा चैनल पर मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है जिनमें मैंने बताया है कि यूके, कनाडा और यूरोप में आप कैसे ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को विजिट लाजमी करें, हो सकता है किसी एक वीडियो के जरिए आपकी जॉब सेटल हो जाए। फ्रेंड्स, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो मैक्सिमम 18 साल तक होनी चाहिए। 18 साल से अगर आप कम हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ये सिंपल सा पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं इस वीज़ा के हवाले से कि आपको फिल फॉर्म करना पड़ता है ऑनलाइन। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेके, जो मैं आगे बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। इस्लामाबाद और कराची में इसकी एम्बेसी मौजूद है और फिंगरप्रिंट्स आपके वहाँ पे होंगे। शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा जिसमें 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे और बाद में आपको आपका वीज़ा जो है वो सबमिट कर दिया जाएगा और आपको दोबारा जाना पड़ेगा तकरीबन 4 से 5 दिन बाद, जो कि आपको पासपोर्ट वापस लेने के लिए जाना पड़ेगा जिस पे वीज़ा लगा होगा। फ्रेंड, मैं आपको 3 वीज़ा के बारे में रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। पहले जो स्टूडेंट है पाकिस्तान में उनके लिए, जो बिजनेसमैन है उनके लिए और जो छोटी मोटी कोई भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे पहले बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स लाजमी होंगी वीज़ा लेने के लिए, जिसमें पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन, फ्रेश पासपोर्ट, बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें एनटीएन, बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको आपके जो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है वो अलग से चाहिए होगी। जो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है आपके पर्सनल अकाउंट की, वो आपको अलग चाहिए होगी। उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए, होटल कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, बिजनेस कार्ड, इनविटेशन लेटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न्स, साथ में ट्रैवलिंग पर्पस वगैरह सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स होगी, जिनमें जॉब लेटर होगा। आपको जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एक लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद सैलरी स्लिप्स आपकी लगेंगी लास्ट 6 मंथ की, होटल बुकिंग कन्फर्म, रिटर्न टिकट कन्फर्म आपकी लगेगी, इन्विटेशन लेटर आपने मंगवाना है किसी से, पासपोर्ट जिसकी 6 मंथ तक जो वैलिड हो, फ्रेश फोटोज़, शनाख्ती कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवलिंग पर्पस और अकाउंट बैलेंस 2 से 2.5 लाख होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, सामने लिखिए, जिसमें पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड, फादर परमिशन लेटर है, ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, फादर बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें फादर बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने एक लेटर लगाना है जिसमें आपके फादर ने परमिशन दी हो कि आप उनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका साथ लेटर लाजमी लगेगा। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन है, होटल बुकिंग कन्फर्म है, रिटर्न टिकट कन्फर्म है, फ्रेश फोटोज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ से परमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, अकोमोडेशन आपका 2 से 2.5 लाख होना चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको बता दी हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास होंगी तो आपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो यार कम से कम आधे घंटे का वो प्रोसेस होता है सारा, जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जाती और आप भी इरिटेट फील करना शुरू कर देते। तो फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स मैंने सारी आपको बता दी और चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए वीज़ा भी जो है वो तकरीबन 90% आपका वीज़ा लगता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो तो तकरीबन 100% ही लग सकता है। इसके अलावा वीज़ा अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको सारी बता दी। वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसमें आधे घंटे की वीडियो है और तमाम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाई गई है कि आपने फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, कहाँ से कौन सी फाइल आपने डाउनलोड करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मौजूद है जो आधे घंटे की वीडियो है। तो टाइम निकाल के जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा और एनोटेशन में भी आपको शो हो जाएगी। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो ये थी चाइना के वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तो फाइनली आज के लिए यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।